मिला के ये इनको ये करना चाहिए था, यदि बंद करना है पूरी तरह से बंद कर दो। आप ये आप कहाँ से आप एक सर्टिफिकेट आप बनाओगे कि दिल्ली का आई कार्ड दिखाओ तब आप यहाँ के रहोगे। देश के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, उसके हाथ में योजनाओं को लागू करना और न लागू करना, किस योजना को रोकेंगे, किसको लागू करेंगे, उसके हाथ में नहीं है। मोदी जी के हाथ में था, मोदी जी के हाथ में था सांसदों का 24% भत्ता बढ़ाना। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया, मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली में होने जा रहे एक नए बदलाव की, जिसके चलते दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक बार फिर सुर्खियों में छा गई हैं। उन्होंने जब से दिल्ली की कमान संभाली है, राजनीति में बड़ा घमासान होना शुरू हो गया है। उन्होंने एक बड़े फैसला लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली की डीटीसी बसों में मिलने वाली महिलाओं को बस सुविधा को ख़त्म किया जा रहा है। पिंक पास की सुविधा को पूरी तरीके से ख़त्म करने का फैसला लिया गया है। अब ये सुविधा सिर्फ वही महिलाएं उठा सकेंगी जो कि दिल्ली की मूल निवासी होंगी, पर इसके लिए भी उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने पिछली केजरीवाल सरकार पर भी जमकर निशाने साधे और कई आरोप लगाए हैं। मैं इस समय दिल्ली के राजीव चौक मौजूद हूँ, तो चलिए दिल्ली की आम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि इस फैसले से क्या बदलाव होगा और क्या अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो आगे इसके क्या परिणाम होंगे। सर, आपका नाम? कुंज कुमार मंडल। सर, जैसा कि सीएम रेखा गुप्ता ने एक नया ऐलान किया है कि जल्द ही दिल्ली में महिलाओं को फ्री सुविधा जो बसों में मिलती थी वो बंद होने वाली है, तो इस पे आप क्या, ये कोई राजनीतिक दांव-पेच है या ये सच में कोई नुकसान की भरपाई की जाती है? पत्रकार महोदय, मेरे कहने का मतलब ये है, जो आप एक तरफ तो आप टैक्स लगाते हैं, एक तरफ वसूली करते हैं, दूसरी तरफ बांटने का काम करते हो, तो इससे अच्छा बेहतर है जो बिल्कुल फ्री की जितनी भी सुविधा है, जितनी भी फ्री की सुविधा है उसको टोटल बंद कर देना चाहिए सरकार को। पर सर ये क्योंकि हम लोग जो भी टैक्स पे करता है, हम स्वास्थ्य के लिए पे करते हैं, सुरक्षा के लिए करते हैं, शिक्षा के लिए करते हैं, विकास के नाम पे हम टैक्स पे करते हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़ने की सड़क अच्छा मिले, बिजली मिले, पानी मिले, इसके लिए हम अपना टैक्स पे करते हैं। हम फ्री के लिए टैक्स पे नहीं करते हैं। पर सर सीएम ने ये भी बोला है कि ये सिर्फ दिल्ली की निवासी महिलाओं को मिलेगी सुविधा, तो ये तो गलत हुआ। बिल्कुल गलत। हम कह रहा हूँ फ्री के खिलाफ हम, वैसे किसी भी सरकार कोई भी पार्टी अगर फ्री की नीति लाता है हम उसके खिलाफ है। बिल्कुल फ्री आप नहीं कर सकते। आपने देखो हमारे देश की बगल में हमारा जो दुश्मन देश है वो एक डिफेंस के ऊपर खर्चा करे, हमारे आने वाला समय हमारा देश के भाई पड़ोसी मुल्क जो हमारे हावी हमारे पर हो जाएगा। तो हमारे सरकार कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ आप फ्री खर्चा कर रहे हो, फ्री पे दे रहे हो, वो फ्री की सुविधा मूल बंद करके आप डिफेंस की ओर लेके जाओ, स्वास्थ्य की ओर ले जाओ, शिक्षा की ओर लेके जाओ, सुरक्षा की ओर लेके जाओ, ताकि हमारा देश आगे बढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल फ्री उरी कुछ देना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो पिछली सरकार केजरीवाल सरकार ने जो ये सुविधा चलाई थी वो गलत थी? बिल्कुल गलत थी। हम कह रहे हैं कोई भी सरकार अगर फ्री के बांट रहा है हम उसके खिलाफ है। कोई भी सरकार, आप अगर आपके पास इतने ही पैसे तो टैक्स लेना बंद कर दो। आप कॉर्पोरेटर से आप टैक्स वसूली करते हो, फिर उसकी कंपनियां बंद कर देते हो, बिजनेस बंद कर देते हो, फिर उससे क्या होता है, बेरोजगारी होता है। तो फिर आपके पास अगर पैसा है तो टैक्स फ्री कर दो आप देश को। टैक्स फ्री कर दो, जैसे दुबई में टैक्स फ्री है ना, जैसे यहाँ भी टैक्स फ्री कर दो आप। पर सर इससे महिलाओं जो रोज ट्रैवल कर रही हैं महिलाएं, उस पे तो बहुत ज्यादा ही इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो सर उस नजरिए से आप कैसे देखते हैं? आप अगर उतना सोचोगे तो उन लोग से भी पूछो ना, जब 9 बच्चे क्यों कर रहे हैं, जब आपके पास पालने की पोसने की कोई आपके पास तथ्य नहीं है, इतने बच्चे कर क्यों रहे, पॉपुलेशन में क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं आप? पॉपुलेशन में कंट्रोल करिए ना आप जिसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, कंपनियां है, फैक्ट्री है, सब कुछ है, उसको तो 1 से 2 बच्चे हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं, तिरपाल है, उसके 9 बच्चे हैं, तो उसकी सरकार भरपाई करेंगे क्या? आप अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चे पैदा करिए, उसको शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य के लिए और लीजिए, शिक्षा करिए, तो आगे बढ़ेंगे वो। आप फिर उसके लिए सरकार आपको वो बोलोगे हम गरीब है, हमको फ्री को सुविधा चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सर पॉपुलेशन से और फ्री सेवा से क्या रिलेशन? बहुत रिलेशन है देश में। आज देखो, आज अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है, कितना पॉपुलेशन है उसका, 20 से 21 करोड़ पॉपुलेशन है। उससे नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं, नहाने धोने का पानी भी नहीं, तो हमारे पास कितना है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है। अब उसको तरफ भी तो ध्यान दो ना आप। तो पॉपुलेशन कहीं न कहीं आने वाला समय में देश के लिए बहुत हानिकारक भी है, क्योंकि हर आदमी के लिए स्वास्थ्य मिलेंगे, शिक्षा मिलेंगे नहीं, सुरक्षा मिलेंगे, आपको मिलेंगे नहीं, रोजगार मिलेंगे, फिर आप लोगों को बेरोजगारी है। तो आप जाओ एयरपोर्ट पे, जाओ एयरपोर्ट पे भीड़ मिलेंगे, बस स्टैंड में भीड़, ट्रेन में जाओ ट्रेन में भीड़, प्लेन में जाओ प्लेन में भीड़, हर जगह आपको भीड़ नजर आएगा। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है जो बिल्कुल सरकार को पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना चाहिए। सर ऐसा बोला जा रहा था कि पहले भी इस आशंका थी अगर बीजेपी सरकार आती है तो वो फ्री बस सेवाओं को खत्म ही कर देगी, और सीएम रेखा गुप्ता ने ये कर दिया। ये तो महिलाओं के लिए एक झटका सा महसूस हो रहा है। जब केजरीवाल ने बस फ्री दे रहे थे ना, जब केजरीवाल ने बस फ्री किए थे,
तो जो बस चालक थे कर्मचारी तो उसको कोई तनख्वाह दिया क्या? क्यों तनख्वाह दिया आपने? कोई डीटीसी का हाल क्या हुआ? घाटा में गया नहीं घाटा में गया? घाटा गया कि नहीं गया? क्यों गया घाटा में? जब अगर आपके पास इतनी फ्री सुविधा देने लागू करने के था तो आप क्यों ड्राइवर के पैसे क्यों दिया? जो बस चालक तो उसको तनख्वाह क्यों दिया? तो उसके घर में 20 बच्चे नहीं है क्या? आप एकदम फ्री बांटो, अगर आपके पास हैसियत नहीं तो उसको भी तनख्वाह देते हैं। वो जनता मंडप धरना प्रदर्शन करे तो चालक है तो उसको दो। डीटीसी बस की हालत क्या है? किसी क्या हालत है? हम कहीं न कहीं ये फ्री की सुविधा में जो सरकार धकेलने के काम करे, कोई भी हम कह रहा हूँ जो चुनाव आयोग हो चाहे हमारा संविधान हो, जो हमारा कोर्ट है, उसको आगे अत्याचार करना चाहिए। जिस चीज को फ्री की सुविधा को मूल को रोकना चाहिए। शुक्रिया सर। सर आपका नाम? मेरा नाम आनंद सिंह है जी। सर जैसा कि दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता का एक नया ऐलान हुआ है कि वो जल्दी ही महिलाओं को मिलने वाली बस सुविधा, फ्री बस सुविधा को बंद कराने वाली है, तो सर आपके नजरिए से कैसा है? आपके घर में भी बहन या माएँ होंगी जो ट्रेवल करती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत? देखिए, जो भी सरकार लेती है डिसीजन, उसके अनुसार देखा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी के तहत में इनको चुना गया है मुख्यमंत्री के रूप में, तो जो भी अपने डिसीजन लेती है महिलाओं के रूप में, देखिए मेरे अनुसार ये होना चाहिए कि बंद होना चाहिए, ताकि सारे पार्टिकुलर इनका ये कहना है कि सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए बंद होना चाहिए, लेकिन अदर स्टेट के को भी महिला आएंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि चिन्हित किया जाएगा कि आप किस राज्य से डिपेंड करते हैं। सर यही हो रहा है, उन्होंने कहा कि दिल्ली की सिर्फ निवासियों को मिलेगा, वो कि उनके लिए कार्ड बनाया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। ये तो फिर गलत हुआ ना? देखिए, ये मेरा मानना भी है कि ये गलत है। कहने का मतलब कि सुविधा अगर चालू है तो ये इंडिया में जितने भी महिला हैं सारे जगह का, ना कि पार्टिकुलर किसी स्टेट को लेके, तो ये सुविधा नहीं होना चाहिए और बंद होना चाहिए तो हमेशा के लिए बंद हो जाए, किसी पार्टिकुलर खास सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं। पर सर ये दिल्ली की बहुत खास सुविधा थी जो कि महिलाओं को बहुत ही ज्यादा मतलब उन पे वो डिपेंड थी, और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी सरकार आने पे ये चीजें और सुधरेंगी, बट ये तो सुविधा सीधी बंद कर दी जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सरकार अपने डिसीजन लेते, अभी तो फिलहाल 90 दिन भी नहीं हुआ है, अभी सरकार जो भी डिसीजन ले, जैसे पहले जो सुविधा दिल्ली में मिल रहा था, जो डेवलप हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो सरकार से और भी बीजेपी अच्छा करेगी, क्योंकि इंडिया में ही वर्चस्व है, तो पार्टिकुलर दिल्ली से नहीं, पूरे इंडिया में भाजपा का सरकार है, कहीं पे भी आपको ऐसा सुनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आई होप कि आशा है कि दिल्ली जो सरकार है इससे कई गुना, लाख दुगुना अच्छी सुविधा मिलने वाले हैं, और जो महिलाओं की सुविधा है, जैसे गुजरात में हर तरह से महिला सेफ है, वैसे ही यहाँ दिल्ली में भी होंगी, और वैसे ऐसे व्यवस्था सुविधा लागू की जाएगी। तो इनके बातों से बंद होने के ऐसा नहीं है, और बंद भी हो जाए तो हमेशा के लिए बंद होना चाहिए महिलाओं के, ना कि सिर्फ ये दिल्ली सरकार के राज्य महिलाओं को। ये गलत है ना। कुल मिला के ये इनको ये करना चाहिए था, यदि बंद करना है पूरी तरह से बंद कर दो। आप ये आप कहाँ से अब एक सर्टिफिकेट आप बनाओगे कि दिल्ली का आई कार्ड दिखाओ तब आप यहाँ के रहोगे? अब 4 दिन के लिए कोई घूमने आए, ये एक तरीके से गलत फैसला है ये। और दूसरा, उन्होंने सही बात कही कि ये जो है ना, मोदी जी के जो उन्होंने जवान दिया है लोगों को, उस पर एक तमाचा है एक तरीके से पार्टी पे। इसका मतलब लोग तो यही समझेंगे कि भाई मोदी जी का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि और सुधार होगा, बट ये तो अचानक से ही। और नहीं, सुधार का मतलब इन्होंने ये बोला था जो भी जन कल्याण की योजनाएं हैं कोई भी बंद नहीं होगी, और ढोल पीट के बोला था सबने, तो जन कल्याण की योजना थी ये। अब इनको लग रहा है कि देखो एक तरीके से गलत तो थी ये योजना, फ्री वाला कोई भी काम आप कर लो वो तो चलेगा नहीं, कोई भी काम फ्री में तो चलता नहीं, बस में भी सीएनजी लगता है, सब कुछ लगता है। या तो उनको आप ये है कि जहाँ 15 रुपए का टिकट है थोड़ा कम करो, या कुछ इस तरह का। ये बिल्कुल फ्री वाला सुविधा तो ठीक था ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो उन्होंने गलत अपना इलेक्शन जीतने के लिए लिया था। लेकिन जब इन्होंने वादा किया था, इनका तोड़ निकालना चाहिए था, इनको कुछ ना कुछ अलग तोड़ निकालना चाहिए था। इसका तोड़ ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ बाकी महिलाओं को तो हटा दिया, दिल्ली की निवासियों के लिए तो ये एक तरीके से सीएम रेखा गुप्ता दोनों तरफ का खेल खेल रही है, वो बंद भी कर रही हैं और चला भी रही हैं। हाँ, तो ये सोच रही है कि दिल्ली के, ये तो फिर वोटिंग पे हो गया ना कि भाई दिल्ली का लोग, हम लोग को ही वोटिंग करना है, तो भाई बाहर का लोग तो हमें वोट देगा नहीं, वोट पॉलिटिक्स हो गई ना फिर ये। तो अभी क्या था, कॉलेज जा रही है बच्चे, कोई और जा रहे, कोई और जा रहे, जो दिल्ली का होगा उसको सुविधा देगा तो दिल्ली वाले इनको वोट कर देंगे, हमारा तो चल रहा है। जो बाहर के लोगों से इनको वोट का मतलब नहीं है, तो ये तो केजरीवाल वाली बात हो गई ना कि भाई कहीं से झोला लेके आते हैं, यहाँ पे इलाज करा के चले जाते हैं। फिर बीजेपी ये क्यों बोल रही है कि हम सबके पार्टी है?
तो ये तो गलत है। ये फैसला किसी भी तरीके से मतलब आप ये नहीं बोल सकते। देखो ऐसा है, ये तो फर्स्ट स्टेप है। इन्होंने क्या है कि अब धीरे धीरे बीजेपी वाला कोई भी हो, इन्होंने फ्री की योजना से तो इनको वैसे भी वो है, धीरे धीरे अब ये फर्स्ट स्टेप उठाया कि अभी ज्यादा हल्ला मच जाएगा तो फिर क्या करेंगे दिल्ली की महिलाओं के लिए, फिर धीरे धीरे करेंगे कि इसमें जैसे आप देखो वो 2500 वाले में इन्होंने इतना तगड़ा क्राइटेरिया लेके आए कि उसमें जो है कि नाम ही मुश्किल से मुझे लग रहा है कितने आने हैं भाई। किसी का यहाँ सबके पास बाइक है, झुग्गी में भी बाइक है, हर के घर में कूलर है, हर के घर में एसी लगा हुआ है, तो वो तो ऐसा क्राइटेरिया बनाया कि उसमें कोई आएगा ही नहीं, योजना का शुभारंभ भी हो जाएगा, मिलेगा किसी को है नहीं। सिर्फ आपको लगता है कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति चल रही है यहाँ ये पे? सारी देखो ये आज के डेट में सेवा होवा तो कोई भी नहीं कर रहा है, ये तो सच्चाई है। ये पॉलिटिक्स में जो भी जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हम किसी तरीके से ऑफर देते हैं एक पे एक फ्री, तो वो फ्री अपने पिताजी के घर से तो लाते नहीं है। उसी तरीके से जनता को मूर्ख बनाने का एक ये योजना का जो लाभ है, जनता को मूर्ख बनाना है, और जनता मूर्ख बनती भी है क्योंकि हर आदमी को फ्री का आदत लगाना है। सबको पता है कि भाई फ्री वाला कोई भी काम नहीं चलता है, लेकिन नहीं हमको तो फ्री का मिल रहा था हम सर करें। आपको लगता था कि केजरीवाल सरकार ने जो ये फ्री सेवा चलाई थी उससे डीटीसी बसों का बहुत लॉस हुआ था? नहीं देखो मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल ने ही ऐसा बीज बोया जो पूरे देश में सब पार्टी को करना पड़ रहा है, और जो भी फ्री का योजना चलाता है वो जीत जाता है। उसमें देखो आपको नुकसान तो होगा ही, किसी का भी रहे। हम तो फ्री के योजना के खिलाफ हैं, चाहे कोई भी सरकार रहे, फ्री का योजना होना ही नहीं चाहिए। आप लोगों को काबिल बनाओ, पढ़ा लिखा बनाओ, ताकि वो अपना पैर पे खड़ा हो सके, इस तरह का बनाओ। ये एक तरीका है। ये तरीका तो फ्री दे देंगे तो आप उसको वही वाला काम करो जो पहले से चल रहा है। भाई जब एक चीज बताओ, आपको राशन फ्री का मिल रहा है, बस में जाना फ्री का मिल रहा है, काम आपको आज आप बोल रहे हो कि गरीब किसको बोल रहे हो आप? जो घर में काम करती है 4000 रुपये महीना लेती है, 10 घर में काम करती है तो 40,000 रुपये महीने हो गए उसके, और फ्री में जा रही है और फ्री में आ रही है। राशन उसका फ्री का है तो उसको न 1 रुपये का टैक्स देना है, उसके बाद 2500 का लाभ भी मिल जाएगा, तो वो क्यों काम करेगी? फिर तो जो घर में काम हो रहा है वो भी नहीं होएगा, वो भी फिनिश। तो फ्री वाला योजना तो ये बिल्कुल ही एक तरीके से गलत ही थी कुल मिला के, और सरकार में जबरदस्ती बोझ पड़े जा रहा है, इधर से सरकार से पैसा ले रहा है, उधर से ले रहा है, और केजरीवाल ने ही ये बीज बोया था, और ये बीज जो है इसी को लेके डूबा है, इसी के चक्कर में सबने शुरू किया था। मोदी जी के तो चले तो आधे घंटे में सारी योजना बंद कर देंगे, वो तो वोट के चक्कर में हो रहा है। तो ये आपको क्या लग रहा है, कोई भी आज के डेट में कौन सा वो पार्टी है जो अपना घर दान कर रहा है और लोगों के लिए सेवा कर रहा है? ये सेवा हुआ कोई नहीं कर रहा, सब बिजनेस के लिए आ रहे हैं। जो अभी कोई किसी भी पार्टी में दम है कि ये कहे कि मेरा एमएलए इतने लाख का था, आज भी हम इतने लाख का देते हैं, उसके जो जितने रिश्तेदार है सारे करोड़पति बन जाते हैं तीसरे साल ही। वो क्या कौन सा धंधा कर लेते हैं 3 साल में ही, बताओ। शुक्रिया सर आपका। सर आपका नाम? मेरा नाम है राकेश सिंह सोलंकी। सर जैसा कि दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि जल्द ही बसों में महिलाओं को मिलने वाली सुविधा, फ्री सुविधा, वो बंद होने वाली है, तो आपको ऐसा और ये सिर्फ निवासी महिलाओं को मिलेगी, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ दिल्ली की निवासी महिलाओं के लिए इसको लागू करना ये सही होगा? देखो, मैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूं और उनके शब्दों का भी सम्मान करता हूं। ये आज एक ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर बनी हुई है, बीजेपी की सरकार है और प्रचंड बहुमत के साथ है, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को झूठा साबित करने पे तुली हुई है। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री को, जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे लिए कर रहे हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो क्या करेंगे, उनका आगे पीछे कोई है नहीं, उस प्रधानमंत्री को ये सरकार, बीजेपी की दिल्ली की सरकार, झूठा साबित करने पर तुली हुई है और झूठा साबित करके रहेगी। 2,500 रुपये का वायदा किया था मोदी जी ने कि 8 मार्च को आएगा, तो वहां भी मोदी जी को झूठा साबित किया इन्होंने। मोदी जी ने वायदा किया था कि जो जन सुविधाएं जो चल रही हैं, जन योजनाएं जो चल रही हैं, उनको हम जारी रखेंगे। उन जन सुविधाओं को, जन योजनाओं को ये सरकार, बीजेपी की जो सरकार, नई सरकार बनी है, नई नवेली सरकार बोलो आप, अभी 100 दिन भी नहीं हुए, ये मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित करके रहेगी। मैं यही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। सर ये भी बोला जा रहा था कि ये जो सुविधा दिल्ली में बसों की सुविधा थी वो बंद नहीं होगी, कि बीजेपी की वही सरकार। तो मैं बोल रहा हूं, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का वायदा था। पर सर वो तो उन्हीं की ये पार्टी मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का, जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए, जिनका विश्व में डंका बज रहा है, और जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी की सरकार है, वो भी मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं, मोदी जी का गुणगान करते हैं। पर उन्होंने अब कसम खा रखी है कि हम देश के प्रधानमंत्री को, मेरे प्रधानमंत्री को झूठा साबित करके रहेंगे। सर ये बात तो उन तक भी जाती होगी ना कि वो तो उन्हीं की पार्टी है।
तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि वो उन्होंने- उनको झूठा हाँ। साबित करना चाहते उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, अब मुख्यमंत्री बनाया तो हटा भी नहीं सकते ना, एकदम से हटा नहीं हैं? पर सकते। सर उनपे वो रोक तो प्रधानमंत्री के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो एक मुख्यमंत्री को हटा सके। पर हटा नहीं सकते, पर उनके फैसलों में तो वो कर सकते हैं ना। मुख्यमंत्री ये माने न माने, आपके हाथ में ये है ना। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप ये पब्लिक को दिखाएं ना दिखाएं, आपके हाथ में, मेरे हाथ में तो नहीं है, मोदी जी के हाथ में नहीं है ना। देश के जो मुख्यमंत्री है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है, उसके हाथ में योजनाओं को लागू करना और न लागू करना, किस योजना को रोकेंगे, किसको लागू करेंगे, उसके हाथ में नहीं है। मोदी जी के हाथ में था, मोदी जी के हाथ में था सांसदों का 24% भत्ता बढ़ाना, वो मोदी जी के हाथ में था। मेरे बच्चों के, देश के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, गरीबों के बच्चे जाते हैं, उस कॉपी पेंसिल पे टैक्स लगाना मोदी जी के हाथ में था, वो उन्होंने लगाया। दूध दही मट्ठा पे टैक्स लगाया, ये मोदी जी के हाथ में था। वो मुख्यमंत्री के हाथ में, वो मुख्यमंत्री के हाथ में, ये सीएम के वो हाथ भी- वो भी मुख्यमंत्रियों के हाथ में कि जो एमएलए एमपी समाज सेवा के नाम पे 100 करोड़ चुनाव में खर्च कर सकते हैं, पर उनकी आईटीआर जो भरी जाएगी वो हम गरीबों के टैक्स के पैसे से आईटीआर भरी जाएगी, वो मोदी जी के हाथ में, वो कर रहे हैं मोदी जी, ये डंका बजा रहे हैं मोदी जी, ये उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में था 50 रुपए अभी गैस पे बढ़ाए, ये उनके हाथ में है। रेलवे में सीनियर सिटीजनों का कोटा खत्म करना मोदी जी के हाथ में था, वो उन्होंने किया। जो मोदी जी के हाथ में वो करेंगे, वो वहां अपना डंका बजाएंगे, वो डंका बजाएंगे, तो वो मोदी जी के हाथ में है, ये शुक्रिया मोदी सर। जी के हाथ में नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे दिल्ली वासियों के विचार। अब कुछ इस फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ गलत। अब देखना ये होगा कि दिल्ली में जो महिलाएं रोज ट्रैवल कर रही हैं उन पे इसका क्या असर पड़ता है और सरकार का इस नियम को लाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्न मीडिया नेटवर्क के साथ।